आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सवाल के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आप खुद भी एग्री करेंगे। इस टाइप का सवाल काफी ज्यादा आने लग गए हैं पिछले कुछ सालों से, और अगर कोई भी वेंडर आएगा और जब वो अलजेब्रा की तरफ देखेगा तो उसको ये सवाल अट्रैक्ट करेगा। सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0, अगर ये ले लिया तो बताओ 7x प्लस 8y की वैल्यू क्या होगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं पहले y बराबर 0 ले लेता हूं या फिर x बराबर 0 ले लेता हूं, तो वो एक मैनिपुलेशन हो गई। जैसे मान लो अब मैंने x बराबर 0 ले लिया, तो जैसे ही x बराबर 0 ले लिया, y की वैल्यू रूट वूट में कोई क्वाड्रेटिक बनेगी फिर निकलेगी। या फिर अगर मान लो y बराबर 0 ले लिया तो एक्स स्क्वायर बराबर -9 हो गया, तो वहां से आप बोलोगे आंसर देख के तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वो दिख रहा है, -3 दिख रहा है, वगैरह वगैरह। बट वो कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, आज नहीं तो कल फंस हो गया। ठीक है, इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे इक्वल 0, आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मान लो मेरे पास स्क्वायर्स का सम 0 है तो ये इंडिविजुअली 0 ही होंगे, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूं, इंडिविजुअली 0 होंगे। और वरना ये या तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव को भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, तो इंडिविजुअली 0 होंगे। पॉइंट ऐसा है। तो आपने बोला ठीक है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, और मुझे एक चीज और भी बतानी है वार्म अप में, कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, वो आप तभी पकड़ सकते हो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपको यहां से पकड़ना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा से पकड़ो। यानी कि आपको कहां दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, ये यानी कि यदि मैं इसको तोड़ दूंगा -2 इंटू एक्स, ऐसे लिख दो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2, ऐसे है ये। तो मैं अगर ध्यान से देखूं कि ये चीज मेरे को टूट गई, मिल गई, और अगर मेरे पास यहां से दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये ले लो, और ये तो एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स ही होगा, तो ये 2y हो गया। यानी 2y का मतलब है इसमें से 4y स्क्वायर और ले लो, और -2 इंटू 4y स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2y का होल स्क्वायर। फिर आपको पता चल गया 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यानी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया कि भाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब रिमेनिंग चीजें क्या है, आपने बोला 8 में से 4 ले लिया, बच गया 4y स्क्वायर। फिर आपने बोल दिया 12y है, 12y है, और फिर आपके पास 9 है इक्वल टू 0। आप फिर बोलोगे कि एक स्क्वायर तो मुझे ये दिख रहा कि 3 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर ये दिख रहा 2y का होल स्क्वायर। तो चेक कर लो, 2 इंटू ए इंटू बी दिख रहा है, 3 दूनी 6 12, बिल्कुल ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो होल स्क्वायर बना वो 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर बना इक्वल टू 0। तो अगर ये आपस में 0 है तो यहां से आपको पता चल गया 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू -3/2 है। और अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x बराबर 2y है, यानी x की वैल्यू पूरा एक बार सॉल्व करूंगा, ऐसे लिख दूं 2 इंटू वाई है ना, ये -3/2, इसको काट दो, यानी x की वैल्यू -3 आ गई, यानी दोनों वैल्यू निकल गई। फिर से देखो मैंने क्या किया, अब मैं पहले इसको एक बार फाइनल सॉल्व कर देता हूं कि 7x यानी 21, और यहां पे -8 इंटू 3/2 यानी कि 4 × 12 यानी कि -33 आ गया। फिर से देखो हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। क्या है, वायरल प्रॉब्लम है वैसे तो। आपने सबसे पहले यहीं से पकड़ना है कि 2 इंटू, अब यहां से आपने बोल दिया x और बचा हुआ 2y, यहां से पकड़ो। तो आप बोलोगे कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसा है। बचा हुआ कितना है इसको देखो, आपने बोल दिया ये कितना है मेरा, यहां में से 8y में से 4 ले लिया, तो बचा हुआ 4y स्क्वायर। बाकी अपने आप आपने अगर एक होल स्क्वायर बना दिया ना, दूसरा होल स्क्वायर आपका ऑटोमेटिकली बनेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बचा हुआ 12y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि मेरे को सिर्फ एक बनाना है कि भाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन गया कि 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको यहां से पता चल गया कि भाई साहब
y की वैल्यू आ गई, क्योंकि 2y प्लस 3 बराबर 0, यानी y की वैल्यू -3/2, और अगर x बराबर 2y है यानी x की वैल्यू 2 इंटू -3/2, यानी कि x की वैल्यू -3 है। जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर -33 आ जाएगा। आई होप कि शॉर्ट वीडियो की आप अहमियत समझ गए होंगे। एक चीज और, लास्ट क्लास में कई बच्चों को डाउट था, उसको भी मैं ले लेता हूं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, पता नहीं इस टाइप के डाउट आपके माइंड में कैसे आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हो, किस हिसाब से पढ़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। एक बहुत ही छोटी बात है जो हर कोई सबसे पहली क्लास में बता देता होगा आपको, कि मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल है, मैं इसको ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, लेंथ सेम रहे और एंगल भी सेम रहे, एक ही ट्रायंगल को चाहे मैं कैसे भी रोटेट कर दूं, एरिया कांस्टेंट रहता है। एरिया रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लो एक बेस ये रहा ए, एक बेस ये रहा बी, एक बेस ये रहा सी, इस पे एक हाइट है एच ए, इस पे एक हाइट है एच सी, और इस पे एक हाइट है एच बी। तो आप एरिया को लिख सकते हो हाफ इंटू, एक बेस पे ले लिया ए इंटू एच ए, दूसरे पे ले लिया हाफ इंटू बी इंटू एच बी, तीसरे पे ले लिया हाफ इंटू सी इंटू एच सी। जब आप इस तरीके से ले रहे हो और एरिया कांस्टेंट कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि अगर कांस्टेंट है तो जो बेस है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी कि जो बेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के। कि अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर हाइट बहुत ज्यादा है, अगर हाइट ज्यादा है तो बेस कम, या फिर वाइसा वर्सा। तो एक चीज बताओ भले बच्चे, लास्ट शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज है और मैंने यहां से एक हाइट ड्रॉ कर दी, तो जब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है तो ये जो हाइट होगी वो सबसे छोटी होगी। कमाल की बात है। यानी मैं ये कर सकता था कि इससे जो मैंने बनाए थे, यानी ये कभी भी ये नहीं हो सकता। तो कोई बच्चा लिख रहा है पता नहीं कैसे ले लिया, कोई कुछ लिख रहा है, बहुत ही कम थे ऐसे बच्चे, लेकिन थे 4-5-10% बच्चे। तो उनको आईना देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। शॉर्ट वीडियो का मतलब है कि जो चीज आपको आती है उसके बेहतरीन क्वेश्चन कराना। मैं अपनी तरफ से वार्म अप वगैरह सब कुछ कर देता हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सोचते हैं कि एटलीस्ट ये तो पता ही होगा। बट गलती है मेरी, आगे से और सुधारूंगा। आई एक्सेप्ट कि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और मैं और कोशिश करूंगा। दैट्स इट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी बड़ी साइड उतनी छोटी हाइट। ठीक है, और बस खत्म है। ये कोड पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।